हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.8 एंड एग्जांपल नंबर 6 भी हम करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 8.8 हम पढ़ लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम कब होगा? जब पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हमें इक्वल भी दे रखी होगी और पैरेलल भी दे रखी होगी। देखो, सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेती हूँ। यहाँ पे ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ये पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमें वो बोला गया है ये पैरेललोग्राम कब होगा? जब इसकी हम ऑपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इसके गिवन की बात करूँ कि गिवन क्या क्या है हमें इसमें। ठीक है, हमें गिवन है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये चीज़ हमें गिवन है। राइट, फिर हमें बोल रखा है कि इन विच हम क्या कर लेते हैं कि इसकी एक साइड को हम क्या दिखाते हैं, ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। इसमें क्या हमें गिवन है कि इन विच AB इज इक्वल्स टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। ये चीज़ हमें एक क्वाड्रिलेटरल में गिवन होती है। राइट, हमें क्या करना है, हमें जो इसकी ये वाली दोनों साइड है दैट इज BC एंड AD, ये हमें पैरेलल एंड इक्वल प्रूफ करनी है। तब हम बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। राइट, देखो तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब हम लिखते हैं यहाँ पे टू प्रूफ। देखो, मैं इसको ना फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, AB इज इक्वल्स टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत होगी जब हम इसको बोलेंगे कि ये ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया है फर्स्ट। ओके, टू प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब हमें क्या क्या प्रूफ करना होगा, हमें इन दोनों साइड्स की हम बात करेंगे कि BC जो है वो पैरेलल भी होगी किसके, AD के, और BC होगी इक्वल भी AD के। ठीक है, ये चीज़ भी क्या करनी है, हमें प्रूफ करनी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन होगी कि मैं AC को ज्वाइन कर दूँगी, A और C पॉइंट को मैं क्या करूँगी, ज्वाइन करूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि ज्वाइन AC। इतना क्लियर हो गया है। चलो, अब हम कैसे ये चीज़ प्रूफ करें कि ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब आप देख सकते हो इसके अंदर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके मैं CPCD से लिख सकती हूँ कि BC इज इक्वल्स टू DA, और मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से मैं इन दोनों को पैरेलल भी दिखा सकती हूँ। राइट, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बोला है। तो चलो साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। तो मैं यहाँ लिखती हूँ प्रूफ, दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं दैट इज़ ABC एंड CDA। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आप सबसे पहले देखो हमें क्या चीज़ गिवन थी, इन दोनों में हमें क्या चीज़ गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, हमें ये चीज़ गिवन है कि AB इज़ पैरेलल टू CD है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ यहाँ यूज़ कर सकती हूँ। AB पैरेलल नहीं, सॉरी इक्वल, AB इज़ इक्वल्स टू CD हमें गिवन है। ये मैं यहाँ रीज़न क्या लिख देती हूँ, गिवन है। राइट, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या गिवन है, आप देख सकते हो ये चीज़ हमें कॉमन दिख रही है। ये जो AC हमें दिख रही है ये कॉमन दिख रही है दोनों ट्रायंगल्स में। तो मैं लिख सकती हूँ AC इज़ इक्वल्स टू AC। ये क्या हो जाता है हमारा कॉमन। इतना क्लियर है। ओके, अब हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होगी इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो एक चीज़ क्या हम यूज़ कर सकते हैं, अब आप देखो कि हमें यहाँ पे गिवन है कि AB इज़ पैरेलल टू CD है, AB इज़ पैरेलल टू CD है। तो मतलब ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाता है। तो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं हम। तो आपके कौन कौन से होने वाले हैं, दैट इज़ कि आपका DCA एंड इसका जो ऑपोजिट है दैट इज़ CAB। ठीक है, या लिख सकते हो आप BAC। तो मैं लिख देती हूँ एंगल BAC। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख रखा है ना ABC, तो मैं इस वाले ट्रायंगल का ले रही हूँ, दिस वन,
एंगल BAC इज इक्वल्स टू DCA, एंगल DCA। और रीज़न क्या लिख सकते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू CD, और आप लिख सकते हो यहाँ पे आगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, राइट। तो अब हमें 3 चीज़ें मिल चुकी हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, दैट इज़ AB इज़ इक्वल्स टू CD, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल यूज़ हो रहा है इसके अंदर, साइड एंगल साइड इसके अंदर यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ दैट ABC, ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल। इतना क्लियर है, हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। मैं इसको एंगल 1, इसको मैं बोलती हूँ एंगल 2, और इसको मैं बोल देती हूँ एंगल 1, जिससे हमें थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप यहाँ पे CPCT से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि ये वाली जो साइड हमारी बच रही है दैट इज़ BC इज़ इक्वल्स टू DA, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है कि BC इज़ इक्वल्स टू AD, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ CPCT से कि BC इज़ इक्वल्स टू AD है हमारा, क्यों, बाय CPCT से हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया है। अब हमें बात करनी है कि हम इन दोनों को पैरेलल कैसे दिखा सकते हैं। इक्वल तो हमने दिखा दिया, एक हमारा हो गया। अब बात करते हैं हम पैरेलल कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने एंगल 1 और एंगल 2 को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने दिखा दिया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि अब हम लेंगे ये वाली दोनों लाइन, ये आपका हो जाएगा एक ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल, मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 3 और मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 4। ये दोनों एंगल्स अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दैट मीन्स कि आप ऐसे लिख सकते हो ना कि ये 2 लाइन्स हैं, ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसके जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मतलब ये वाली दोनों लाइन्स अपने आप ही पैरेलल प्रूफ हो जाएगी, राइट। कितना क्लियर है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल कौन कौन से एंगल हैं, हम एक बार देख लेते हैं। एंगल ये हो जाएगा आपका BCA, पहले मैं इस वाले ट्रायंगल का लूँगी, BCA एंड DAC, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम, BCA इज़ इक्वल्स टू DAC, एंगल DAC। ये दोनों क्या हो जाते हैं, बाय CPCT से लिख देती हूँ मैं, इक्वल है। CPCT से इक्वल मैंने लिख दिया, और मैं यहाँ पे ऑल्सो लिख सकती हूँ कि ऑल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ऑल्सो ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इतना क्लियर है, ओके। तो अब जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो दैट मीन्स ये वाली दोनों लाइंस अपने आप ही पैरेलल हो जाती है कि BC इज़ पैरेलल टू AD। तो मैं लिख सकती हूँ कि BC इज़ पैरेलल टू AD, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है BC इज़ पैरेलल टू AD। ये आपका क्या बन जाता है, एक सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। इसको और इसको प्लस करके आपकी क्या बन रही है, सेकेंड इक्वेशन बन रही है, ठीक है। ये वाला एंड ये वाला, जो कि हमें दोनों चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी थी, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AB इज़ इक्वल्स टू CD एंड AB इज़ पैरेलल टू CD एंड BC इज़ इक्वल्स टू AD एंड BC इज़ पैरेलल टू AD। हमारी थ्योरम क्या बोलती थी, हमारी थ्योरम बोलती है कि जो पेयर होते हैं ऑपोजिट साइड्स के, वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम लास्ट में लिख सकते हैं, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। मैं लिख देती हूँ पैरेललोग्राम, कि अब ये क्वाड्रिलेटरल हमने प्रूफ कर दिया है कि ये एक पैरेललोग्राम भी है। आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है कि कैसे ये थ्योरम वर्क करती है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल नंबर 6 भी जो है वो इसी की है, एग्जाम्पल नंबर 6, तो वो हम और कर लेते हैं, चलते हैं। ओके, तो हम एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ रहे हैं। ABCD is a parallelogram in which P and Q are the midpoint of the opposite sides of AB and CD। देखो सबसे पहले बोला गया है कि ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें बोला गया है P एंड Q, ये वाला जो P पॉइंट है और ये वाला जो Q पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ऑन द ऑपोजिट साइड्स, और हमें ये चीज़ गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके ऑपोजिट साइड्स, AB एंड CD का, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स हैं। इफ़ AQ इंटरसेक्ट DP, अब ये वाली जो AQ लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है DP को एट पॉइंट S पर, एंड BQ जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है CP को एट पॉइंट R पर, ठीक है। ये फिगर आपको अच्छे से क्लियर है। हमें क्या क्या चीज़ें, इसमें 3 चीज़ें हमें प्रूफ करनी है कि APCQ मतलब हम कौन से उसकी बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, ये वाला, इसे प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये वाला हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें ये चीज़ गिवन है कि AB, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट वाला हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बोल रखा है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच PQ आर द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं हमें ये चीज़ गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के पैरेलल है, ठीक है। इस ट्रायंगल को कैसे हम लिख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है, इसकी साइड को इक्वल कर दें एंड पैरेलल कर दें, मतलब AP पैरेलल कर दे CQ के और दोनों को इक्वल भी कर दे। तो हमने थ्योरम 8.8 पढ़ी है ना कि इक्वल और पैरेलल कर दो तो वो आपका एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन है कि पूरा AB जो है वो पैरेलल है CD के, तो AB का हाफ कितना होगा, अगर मैं हाफ ऑफ AB करूँ जो कि पैरेलल है हाफ ऑफ CD के, CD का हाफ इस जो कि हमें प्रूव करना है, तो कितना होगा, वो होगा हमारा AP इस पैरेलल टू CP का हाफ, CD का हाफ कितना है, CQ, ठीक है। ये चीज़ हमने क्या करी है, प्रूफ करी है, क्योंकि ये चीज़ हमें क्या थी, गिवन थी। ये पहली इक्वेशन मैंने मान ली है। अब सेकंड हम क्या चीज़ लिख सकते हैं इसके अंदर, हम सेकंड चीज़ ये चीज़ इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कि AB जो है वो इक्वल है CD के। मैं ये चीज़ क्यों लिख रही हूँ, क्या रीज़न हो सकता है इसका सेम रीज़न है कि थ्योरम 8.8 जो कि हमने अभी पढ़ी है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी है थ्योरम 8.8 में, हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया और इक्वल का भी हम यही रीज़न लिख सकते हैं, राइट। तो AB का और CD जो है इन दोनों का अगर हाफ हम करते हैं तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाता है, AP इज इक्वल्स टू CQ हो जाता है। ये हमारी बन जाती है सेकंड इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थ्योरम, मैं यहाँ पे थ्योरम भी लिख देती हूँ, ऐड कर देती हूँ कि थ्योरम 8.8 की हेल्प से भी मैं ये चीज़ लिख रही हूँ कि APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इतना क्लियर है। जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी कि ऑपोजिट साइड्स हैं, एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, तो दैट मीन्स इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो हमने बोल दिया कि ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले की। सेकेंड वाला क्या हो सकता है आपका, ओके। सेकेंड हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है कि DPBQ। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले की, ठीक है, इस वाले की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें ये चीज़ प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। हम वही सेम तरीका इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करने वाले हैं, हम दोबारा वही चीज़ लिखेंगे कि AB इज़ पैरेलल टू CD। ये चीज़ हमें इसके अंदर गिवन है, ठीक है। तो अगर अब हमें ये वाला चाहिए ना, तो अब हम AB थोड़ा ना लिखेंगे, अब हम हाफ में लिखेंगे PB। तो हाफ ऑफ AB मैं करती हूँ पैरेलल टू हाफ ऑफ CD। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए PB। हाफ ऑफ AB कितना चाहिए हमें, PB पैरेलल टू हाफ ऑफ CD कितना होगा हमारा, DQ।
ठीक है, हमने इसको क्या करा, पैरेलल कर दिया, तो ये आपका फर्स्ट हो जाता है। अब हमें इक्वल भी करना होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के। अगर मैं इसका हाफ करती हूँ ए बी का इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी करती हूँ, जो कि मैंने बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट में किया है ना, मैंने जो फर्स्ट पार्ट में किया, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ पे अगर आप हाफ करके दिखाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ दैट हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, तो वही सेम चीज़ मैं इसमें भी कर रही हूँ। तो हाफ ऑफ ए बी कितना हो जाता है, वही पी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी कितना हो जाता है हमारा, डी क्यू। तो इसको मैंने इक्वल भी प्रूव कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाती है, सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। इतना क्लियर हो गया है। सेकंड वाला भी हमने बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले की तरह ही करा है हमने, राइट। चलो अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट भी लिख रही हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की। इसमें हमें बोलना है कि पी एस क्यू आर, इसमें देखो आप पी एस क्यू आर, मतलब अब हम बात कर रहे हैं इस वाले की। ठीक है, मैंने इसको डार्क कर दिया थोड़ा सा। अब हम इस वाले की बात करें, इसको हम कैसे एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। देखो अब हम देख सकते हैं कि कौन सा पैरेललोग्राम इसमें आ रहा है, जो कि हम फर्स्ट एंड सेकंड की हम हेल्प लेके हम इसको लिख सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब आप देखो, मुझे फर्स्ट और सेकंड की हेल्प लेनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब आप देखो, अगर मुझे पी आर को पैरेलल दिखाना है क्यू एस के, तो मैं कौन सा यूज़ कर सकती हूँ इसमें, मैं यूज़ कर सकती हूँ फर्स्ट वाला मैं इसके अंदर यूज़ कर सकती हूँ कि ए पी सी क्यू, मैं इस वाले पैरेललोग्राम की हेल्प ले सकती हूँ, राइट। अब इसमें आप देख सकते हो कि पी सी लाइन जो है उसके अंदर पी आर आ रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो बोला गया है कि ये वाली दोनों लाइन्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाइसेक्ट नहीं है, वो इंटरसेक्ट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये इसकी हम हेल्प ले रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाता है कि पी सी जो है वो पैरेलल किसके है, ए क्यू की। पी सी इज पैरेलल टू ए क्यू। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब आप देख सकते हो क्यू आर जो है वो पार्ट है किसका, पी सी का पार्ट है, जो कि हमें पी आर पैरेलल प्रूफ करना है क्यू एस के। पी आर जो पार्ट है वो पी सी का पार्ट है और क्यू एस जो पार्ट है वो ए क्यू का पार्ट है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि पी आर इज़ अ पार्ट ऑफ पी सी, और सेम इसमें भी लिख सकती हूँ कि एस क्यू इज़ अ पार्ट ऑफ ए क्यू, राइट। तो इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि पी आर इज़ पैरेलल टू एस क्यू के पैरेलल हो जाता है, क्योंकि जब ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हमने उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया कि ये दोनों भी, ये उसका पार्ट है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, राइट। इतना क्लियर है। सिमिलरली करके मैं क्या कर सकती हूँ, एस पी और क्यू आर का भी मैं लिख सकती हूँ। अब इसके अंदर मैं कौन सा यूज़ करने वाली हूँ, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी ये वाला, इसका सेकंड पार्ट जो कि है डी पी बी क्यू। सेकंड पार्ट जिसको हमने प्रूफ किया कि एक पैरेललोग्राम है। ये डी पी वाली जो लाइन है उसका पार्ट आ रहा है एस पी, एंड क्यू बी वाली जो लाइन है उसमें पार्ट आ रहा है आपका क्यू आर। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली करके लिख सकती हूँ। सिमिलरली ये मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ डी पी बी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एस पी बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। क्यू होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एस पी इज़ अ पार्ट ऑफ डी पी का पार्ट है वो, मैंने आपको अभी भी बताया कि डी पी का पार्ट है एस पी, और हमारा जो क्यू आर है वो किसका पार्ट है, इज़ अ पार्ट ऑफ क्यू बी। ये किसका पार्ट है, क्यू बी का पार्ट है। तो ये आप रीज़न देके यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपकी हो जाती है सेकंड इक्वेशन। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड PSQR इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट था हमारा थर्ड पार्ट, लेकिन फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम था। हमें जो चीज़ गिवन थी कि ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल हैं, उसी की हेल्प से हमने क्या किया है, इसको प्रूफ किया है। राइट, इतना क्लियर है। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थ्योरम 8.8 जो हमने पढ़ी है, उसी की हेल्प से हमने एग्जाम्पल नंबर 6 इसे सॉल्व किया है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 8.1 स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो 8.1 की होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।